मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे पास श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का आया है और तुम अंत तक इस संदेश में बने रहना, जिससे कि तुम्हें बाबा महाराज जी का आशीर्वाद स्वयं से प्राप्त हो जाए। क्योंकि बाबा महाराज जी का कहना है कि मैं अपने भक्त से मात्र सिर्फ और सिर्फ इस संदेश के माध्यम से ही जुड़ता हूँ और अपने प्रिय को, अपने भक्त को अपने संदेश के माध्यम से स्वयं से जोड़ देता हूँ प्रिय। तो बाबा महाराज जी की कृपा आपको प्राप्त है, तभी आपको यह संदेश आपके मोबाइल स्क्रीन पे आया है और आपको स्वयं से प्राप्त हुआ है। क्योंकि बाबा महाराज जी आपके पास ये संदेश किसी भी माध्यम से पहुंचाना चाहते थे। बाबा महाराज जी कहते हैं, डिप्रेशन से बचना है तो समय को जान लीजिए। हर इंसान के जीवन में दिन, महीने और घंटे तय होते हैं। इन्हीं समय के टुकड़ों में कोई सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, कोई असफलता में फंसा रह जाता है। सवाल यह है कि बराबरी के दो लोगों में से एक सफल क्यों हो जाता है और दूसरा क्यों विफल रह जाता है? जवाब है समय का सही उपयोग। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज अपने संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। यदि तुम अपना मार्गदर्शन मेरे माध्यम से करवाना चाहते हो तो तुम इस संदेश को अंत तक सुनना और इस संदेश में बने रहना। सफल व्यक्ति आज का काम काज आज ही पूरा करता है और असफल व्यक्ति आलस्य और टाल मटोल में उलझा रहता है प्रिय। असफल लोगों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने समय की कीमत नहीं समझी। वे हर काम को अगले दिन पर टालते गए। धीरे धीरे काम इतने बढ़ गए कि समझ नहीं आया कहाँ से शुरू करें। जब तक कदम उठाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय केवल पछतावा ही हाथ लगा। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ प्रिय इस संदेश के माध्यम से कि जो काम तुम समय पर कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। तुम्हें कोई डिप्रेशन नहीं सताएगा, ना तुम्हारे मन में यह भाव आएगा कि मेरा यह कार्य अभी तक संपूर्ण नहीं हुआ, मैं कैसे करूँगा, कैसे नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारे मन में यह प्रश्न नहीं आएगा और तुम्हें कोई चिंता भी नहीं सताएगी। यदि तुम अपना काम समय पर करते हो तो तुम्हें खुशी का भी एहसास होगा कि मैंने अपने कार्य को समय पर खत्म कर दिया। अक्सर ऐसे लोग कहते हैं, मिलते हैं कि पहले उनके पास अच्छे मौके थे, वे बहुत सक्षम भी थे, चाहते तो बड़ी सफलता पा सकते थे। बीते समय को याद करके वे निराशा में डूब जाते हैं और तुम भी ऐसे कुछ लोगों को जानते हो अपने जीवन में। यही निराशा धीरे धीरे अवसाद में बदल जाती है। महाभारत के समय अर्जुन भी ऐसे ही अवसाद में डूब गए थे। युद्ध के मैदान में वह शस्त्र उठाने से हिचकने लगे। यहाँ शस्त्र का मतलब केवल लड़ाई नहीं बल्कि कर्म भी है। हमारा मन, दिमाग और हाथ पांव ही हमारे असली शस्त्र हैं। अर्जुन की स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता में एक उपदेश दिया, केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि जीवन में जागरूक और कर्मशील बनने के लिए है। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि जो बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। अतीत की गलतियों को याद करके समय बर्बाद करना मूर्खता है। समय ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने समय की कद्र की वह कभी पीछे नहीं रह सकता, लेकिन जो बीते कल को कोस
कोसते रहते हैं, उनके जीवन में अंधकार और ग्लानि ही रह जाती है। यही ग्लानि इंसान को इतना कमजोर बना देती है कि वह खुद को परिवार और समाज के लिए बेकार समझने लगता है। इससे बचने का केवल एक रास्ता है, यह मान लेना कि बीता हुआ कल अब लौटने वाला नहीं, बीता हुआ कल अब लौटने वाला नहीं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आने वाला समय व्यर्थ न जाए। इतिहास गवाह है कि बहुत से लोग जीवन के उत्तराधार में भी बड़ी सफलता पाए हैं। जब जागो तभी सवेरा, कहावत इसी सत्य को बताती है। जब इंसान जागरूक होकर परिश्रम करता है तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम को चूमती है, तभी मान भी बढ़ता है। यहाँ तक कि असफलता के दिनों में जो लोग उपेक्षा करते हैं वही फिर उसके आसपास दिखाई देने लगते हैं। और तुमने अक्सर देखा होगा कि जब तुम समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे होगे, एक अच्छा कर्म कर रहे होगे, तो तुम्हें समाज से एक अलग ही प्रकार का मान और सम्मान दिखाई देता होगा और तुम्हें यह आभास होता होगा कि यह समाज आज मुझे कितना मान और सम्मान दे रहा है। और वही तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारे सारे सम्मान को नष्ट करके रख देता है और तुम्हें समझने का भी वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे तुमने समय की कद्र नहीं की थी, ठीक उसी तरीके से समय अपना बदला लेने भी आता है प्रिया। और समय अपना बदला हर किसी से जरूर ले लेता है। यदि तुमने समय पर अपने कार्यों को किया होता, समझा होता, जाना होता, तो तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटती। लेकिन तुमसे जाने में और अनजाने में तुमने समय को एक सम्मान नहीं दिया और एक वक्त तुम्हारे जीवन में ऐसा आया कि तुम्हारे हाथों से समय निकलता चला गया। और इतना समय निकल गया कि जब तुम्हें होश आया तो तुम बहुत कुछ खो चुके थे अपने जीवन में। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ उसको टाल दो, उसको खत्म कर दो और उसको भूलने की कोशिश करो। अब समय की गरिमा को पहचानो और समय को पहचानो। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, मैं हमेशा सदा तुम्हारा भला ही चाहता हूँ और चाहूँगा भी। तो मैं तुम्हें कभी उदास देखना नहीं चाहूँगा प्रिया। मैं भी चाहूँगा कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो और तुम्हें निरंतर सफलता हासिल हो और तुम हर क्षेत्र में उत्तीर्ण रहो और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को पूरा करो। जो एक सपना तुमने देखा था अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, उस सपने को भी तुम पूरा कर सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें डिप्रेशन से बचना है और डिप्रेशन से बचना है तो तुम्हें समय को जानना होगा, समय को महत्व देना होगा, तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ और मैं समय समय पर तुम्हारा मार्गदर्शन भी करता रहूँगा मेरे प्रिय, कि जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि ना हो और तुम्हारा मान सम्मान, यशस्व, राजस्व इस समाज में और प्रभु के नजरों में भी बना रहे, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे भक्त हो। तभी आज यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। किसी भी माध्यम से मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हें स्वयं से जोड़ने आया हूँ। यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो तुम मुझसे जुड़ सकते हो। मैं समय समय पर संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने फिर आऊँगा प्रिया, और तुम्हें एक अपनी सकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हें दे के जाऊँगा। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बहुत सारा आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, भाव सब कुछ आज दे के जा रहा हूँ। तुम्हें भी दे के जा रहा हूँ, तुम्हारे परिवार को भी बहुत सारा आशीर्वाद और आशीष अपने संदेश के माध्यम से देकर जा रहा हूँ। सीताराम, सीताराम।